गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स परमाणु और अणु के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु के नाभिक होते हैं। परमाणु के नाभिक होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हमारा परमाणु है और ये इसका नाभिक है। इसमें ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन है और इसके जो न्यूक्लियस में परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया। प्रश्न था कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का। क्वेश्चन सेकंड है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी बोर, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी चैडविक। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम चैडविक है। ऐसे ही आपसे गाइज और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम या प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। इसको एक ट्रिक मेथड से हम याद करेंगे। ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक के लिए हमारा ट्रिक क्या है, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, इसको थॉमसन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो क्या हुआ ट्रिक, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन या थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो ट्रिक से याद करना है हमको, ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। हमारा प्रश्न था कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। न्यूट्रॉन नाच, तो ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन में, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन में। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। परमाणु का समस्त द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में निहित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में निहित होता है। अगला प्रश्न है, साधारण रूप से परमाणु विद्युत उदासीन होता है। साधारण रूप से परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि उसमें, साधारण रूप से जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है क्योंकि उसमें केवल न्यूट्रॉन होते हैं। विद्युत आवेश होता है लेकिन वह पृथ्वी में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन समान संख्या में होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं, जिसके कारण से जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, वह स्थान जहाँ तक इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। वह स्थान जहाँ तक इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, हमारा नाभिक होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जहाँ तक वो घूम सकते हैं उस स्थान को पूछा गया प्रश्न में कि उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है परमाणु आयतन, ऑप्शन बी है नाभिक, ऑप्शन सी है नाभिक का आयतन, ऑप्शन डी है ऊर्जा स्तर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। वह स्थान जहाँ तक इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसे परमाणु आयतन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, परमाणु आयतन। परमाणु आयतन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। प्रोटॉन उदासीन कण है। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। तो पहले हम देखेंगे डी, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। यह गलत है क्योंकि परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो
ऑप्शन डी गलत हो गया, ये सत्य नहीं है, असत्य है, फॉल्स है। ऑप्शन सी है प्रोटॉन उदासीन कण है। प्रोटॉन उदासीन कण नहीं होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत है, असत्य है। ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। न्यूट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। तो नाच, हम लोगों ने ट्रिक में देखा था कि नाच था, तो नाच से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड है। किसी ऐसे परमाणु की संरचना बताई जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। वही प्रश्न है, बस इसमें असत्य सत्य के रूप में पूछ लिया गया है, इसको ट्रू फॉल्स के रूप में, और इसमें पूछा गया है, डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि किसी ऐसे परमाणु की संरचना बताई जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन 1। हाइड्रोजन ऐसा परमाणु है जिसकी संरचना, परमाणु की संरचना है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अब इसको हम देखते हैं, इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होती है। और इसका जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास का फार्मूला होता है परमाणु प्लस द्रव्यमान। हमारा परमाणु द्रव्यमान कितना है हाइड्रोजन का, 1, और इसमें प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन हमें निकालना है। तो जब इस 1 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और n बराबर 0, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है। इससे इस प्रश्न सिद्ध हो जाता है। हमने प्रूफ के रूप में भी देख लिया, सिद्ध करके देख लिया कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, या हाइड्रोजन परमाणु की ऐसी संरचना है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा कण उदासीन होता है। बीच में एक क्वेश्चन कट गया है इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, नहीं तो वैसे 8 है। कौन सा कण उदासीन होता है। कौन सा कण उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन उदासीन कण नहीं होता है, ये गलत हो गया। प्रोटॉन भी उदासीन कण नहीं होता है, नन ऑफ दीज में से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यह एक उदासीन कण होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए। इसको देखते हैं हम एक पिक्चर में, क्योंकि आपसे इसमें बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान बताइए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए, या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताइए। तो इसमें द्रव्यमान दिया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 9.108 × 10⁻31 kg। आप इसका मात्रक नहीं भूलेंगे, मात्रक भी ज़रूर अगर द्रव्यमान पूछता है तो आप लोग, अगर लिखना तो नहीं है वैसे, आप लोग को MCQ क्वेश्चन है अगर, लेकिन आपको इसका ध्यान देना रहेगा कि वहाँ kg दिया गया है, ग्राम भी दिया गया है। तो इसका क्या होता है द्रव्यमान 9.108 × 10⁻31 kg। अब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है उसका द्रव्यमान होता है -1 × 67 × 10⁻27 kg। कहीं कहीं ये लिखा रहता है 1.66 × 10⁻27 kg। तो ये भी नियरेस्ट वैल्यू लेके हम इसको 67 कर लेते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन का भी द्रव्यमान कितना होता है -1.67 या 66 × 10⁻27। आगे देखते हैं, इसमें और बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है, हमेशा याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस पर निगेटिव चार्ज होता है।
इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। और जो हमारा प्रोटॉन होता है वो धन आवेश होता है, उस पर हमेशा प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो विद्युत उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसका देखते हैं आवेश इलेक्ट्रॉन का -1/6 0 नहीं लिखा रहता है, लेकिन यहाँ लिखा गया है, नहीं तो -1.6 × 10⁻19 होता है इसका आवेश। किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1 × 6 × 10⁻19। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है यही इतना होता है, लेकिन इस पे यहाँ माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, इसका वही पॉजिटिव चार्ज में होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। तो आप लोगों को याद रखना है जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर होता है। द्रव्यमान किसका इक्वल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होता है। बस ये होता है कि जो हमारा जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है और प्रोटॉन का प्लस में होता है, लेकिन जो हमारा द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो दोनों इक्वल होता है और किसी पे कोई साइन चेंज नहीं होती है, दोनों माइनस माइनस ही होते हैं। और इसका संकेत हम लोग देख लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा ऐसे लिखा जाता है या जैसे इसमें लिखा गया ऐसे लिखा जाता है, और प्रोटॉन पे हमेशा प्लस चार्ज होता है। ये हम लोगों ने देख लिया। आई होप गाइज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट आप लोगों के सारे क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज़।